गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सो इस वाली वीडियो में हम लोग देंगे 2 क्वेश्चन। अब मैंने ऐसा डिसाइड किया आप लोगों के लिए कि इसमें से कुछ पार्ट तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी पार्ट छोड़ दूंगा जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम ये, मतलब थोड़ा पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और थोड़ा पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। और जितना आपको नहीं आएगा या जो कुछ अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो हालांकि ये कुछ ही दिन तक रहेगा, 10-15 दिन तक, 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन। 10 दिन के बाद फिर मैं पूरी की पूरी वीडियो डालूंगा, इसमें सॉल्यूशन भी साथ में होगा। ठीक है, तो देखते हैं डियर पहला वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड एज सन इज़ 45 ईयर। मतलब फादर और सन उन दोनों की एज का सम कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फादर की एज को या सन की एज को, अगर मैं सन की एज को एक्स ले लेता हूँ तो दोनों की एज का सम तो 45 है ना, तो फादर की एज अपने आप ही कितनी आ जाएगी? 45 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो क्या, और 5 ईयर्स एगो मतलब 5 माइनस कर देंगे तो इसमें से भी 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये है प्रेजेंट एज और ये है बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले की एज है। तो अगर इसमें से अगर 5 माइनस करूँगा तो मैं 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा तो ये हो जाएगा, 45 में से 5 माइनस हुआ, ये हुआ 40 माइनस एक्स, मतलब एज हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, फादर की एज ये हो जाएगी 5 साल पहले और सन की एज ये हो जाएगी। और इनका प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ देयर एजेस इन ईयर बस 24, यानी कि 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट है, यानी कि उनकी एज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 40 माइनस एक्स और एक्स माइनस 5 अगर कर दिया जाए तो कितना आ रहा है? ये 124 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, देन फाइनली वी गेट द आंसर। ठीक है, और आंसर भी आपको बताता हूँ मैं। देखो, फादर की एज 36 आ रही है और सन की एज कितनी आ रही है? 9 आ रही है। ठीक है, फादर की एज 36 आ रही है, सन की एज 9 आ रही है। ये था क्वेश्चन हमारा ये, तो आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ख्याल से। स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्वेश्चन का, आप लोग खुद करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फिर इसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी और फिर सॉल्व करना आप। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन ये है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल, एक बर्तन है, हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। होलो मतलब खोखला, सिलेंडर रखा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया, तो इस टाइप का है कुछ हेमिस्फेरिकल बॉल और उसके ऊपर क्या है? एक सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ 14 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो डायमीटर है, पूरी डायमीटर मतलब पूरा 14 है, तो अगर आधा करेंगे यानी कि रेडियस अगर हम निकालेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 की आ जाएगी। ये किसकी है? हेमिस्फेयर की है, हेमिस्फेयर की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल अगर 13 है तो मुझे इतनी सी बात होना, अगर ये 7 है रेडियस तो ये भी 7 ही हुई। ठीक है, तो मतलब ये जो सिलेंडर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? देखो तो बच्चों टोटल 13 है। ठीक है, 13 में से 7 तो ये है ना, तो 7 है गया तो कितना बचा? 6 बचा। 13 में से 7 माइनस 6 बचा, तो हाइट होगी, इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 7 ही होगी। ठीक है, और सेंटीमीटर में चल रहा है सब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो हमसे क्या बोला है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का हमें एरिया बताना है। अब आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर का एरिया जब हम निकालेंगे तो अंदर के एरिया में क्या क्या आ जाएगा? अंदर के एरिया में तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर ये आ जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर अंदर के एरिया में, इनर सरफेस एरिया में ये वाला आ जाएगा, और ये भी तो आ जाएगा ना, तो यानी कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का भी क्या आ जाएगा? सी एस ए आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर देखूँ तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया बच्चों? सी एस ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। आर आर यहाँ पर सेम ही ले रखा है मैंने, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर से आर कॉमन आ जाएगा, नहीं पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा एच, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा इनर सरफेस एरिया हमारा इतना आ रहा है। उसके बाद क्या पूछा इसमें? ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। वॉल्यूम बताना, इसकी कैपेसिटी पता नहीं, तो कैपेसिटी अगर कभी बतानी होगी तो इसमें सिलेंडर का भी आ जाएगा वॉल्यूम और इसका भी आ जाएगा। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर, ये थोड़ा गलत हो गया, ये मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में शायद इसलिए गलत हो गया, बट आप लोग मत करना ऐसी मिस्टेक। सी एस ऑफ सिलेंडर हो गया बच्चों 2 पाई आर एच,
और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से फिर हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इनर सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर है और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो वॉल्यूम आ जाएगा इतना 4928/3 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब 4928/3। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन ये हुए और इन दोनों क्वेश्चनों के मतलब कैसे कैसे करके बनेंगे वो मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करेंगे। 10 दिन तक मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, 2-2 क्वेश्चन लेके आऊँगा हर दिन, और आप लोग ऐसे ही करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो हमारे अप्रॉक्स बीच में मैं और भी क्वेश्चन लाते रहूँगा, तो लगभग हमारे 50 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं बच्चों, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। अब आज से लगभग 10 दिन तक आप लोग को ऐसी वाली वीडियो मिलेंगी जिसमें मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊँगा, मैं कुछ छोड़ दूँगा, आप लोग उसे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आंसर भी मैंने आपको बता दिया, तो आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।